हे गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरे आर्ट ऑफ मोनी चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ब्लाउज से ब्लाउज़ की कटिंग करना और स्टिचिंग करना भी बहुत ही आसानी से बताएंगे। गाइस, अगर आप बिगनर हैं और आपको ब्लाउज़ सिलने बिल्कुल भी नहीं आती है तो इस तरह से अगर आप ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे और सिलाई करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट तरीक़ा से आप कटिंग और सिलाई कर पाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से एक बार हम फोल्ड करेंगे और इसके बाद आपका जो भी परफेक्ट ब्लाउज हो, जो आपकी अच्छी फिटिंग हो, तो उसको आप ले लीजिए और इस तरह से मोड़ लीजिए। सबसे पहले हम बैक साइड का पल्ला जो है निकालेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम मार्जिन देखेंगे। तो देखिए, हमने ये स्टिक ले लिया है और इसमें हम मार्जिन देख लेंगे नीचे हमारा फोल्ड कितना है। फोल्ड करने के बाद जो हम तुरपाई करते हैं वो मार्जिन, तो देख लिया हमारा इतना फोल्ड है और थोड़ा हम हाफ इंच बढ़ा कर ले लिए हैं मोड़ने के लिए। मोड़ के उसके बाद हम फोल्ड करते हैं। तो इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं जो भी हमारा इतना मार्जिन है, तो 1.5 इंच जितना जो है होगा। तो इस तरह से हमने ले लिया। अब हम इसके ऊपर से इस तरह से ब्लाउज़ को रखेंगे और आगे का जो हमारा गला है उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर दिए हैं। और अब यहाँ पे हमारा शोल्डर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले गले का निशान लगा लेते हैं। जो भी आपका गला हो, परफेक्ट ब्लाउज़ हो, इस तरह से आप रख लीजिए। और इस तरह से देखिए, यहाँ पे हमारा शोल्डर का जो हम निशान लगाएंगे। तो जहाँ से हमारा जो बाजू जॉइंट है स्टिच वाले ब्लाउज़ में, यहाँ से हमारा जो है शोल्डर मिल गया। इस तरह से शोल्डर का निशान हम यहाँ से लगाएंगे। तो इस तरह से हम शोल्डर का निशान लगा लेते हैं, देखिएगा इस। और इसके बाद हमारा जो ये गला, हम गले का निशान लगा लेंगे बिल्कुल ही किनारे से। तो इस तरह से मिलाते हुए अब हम गले का पूरा निशान जो है लगा लेंगे अच्छे से। तो इस तरह से गले का निशान हमने लगा लिया है। अब अच्छे से आप मिला लीजिए ताकि कटिंग करने में भी अच्छा हो। और देखिए, ये हमारा शोल्डर जो है निकल गया। अब आर्म होल का निशान हम इस तरह से लगाएंगे। तो देखिएगा, जहाँ से हमारा जॉइंट है यहाँ ये हमने पकड़ लिया, जहाँ से हमारा बाजू जॉइंट है और यहाँ पे हमारा आर्म होल का निशान लगेगा। तो ऊपर मैं ब्लाउज़ में भी लगा कर आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आप अच्छे से समझ पाए। गैस, अब हम नीचे कमर का निशान लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से जो हमारा शेप है, तो गैस 2 टक्स का निशान जो है हमारा पीछे पल्ला में लगता है। तो इस तरह से हम 1 इंच बढ़ा कर के लेते हैं, क्योंकि हाफ इंच का हमारा 2 टक्स बनता है पीछे वाले पल्ले में। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि कितना इंच का वो टक्स जो है लगा है। तो टक्स तो हाफ इंच का ही लगता है पीछे पल्ले में। तो इस तरह से आप इतना बढ़ा करके हम ले लेंगे ताकि बाद में जो है छोटा बड़ा फिटिंग में नहीं होगा। तो देखिए, इस तरह से हमारा कमर का भी निशान जो है परफेक्ट निशान जो है लग गया। और अब हम यहाँ पे गाइस देखिए, ये जो हमारा टक्स का निशान है, तो इसके लिए हमने मार्जिन जो है ले लिया है। तो आपको देख लेना है कि कहाँ तक जो है निशान है। तो अब हम टक्स का निशान जो लगा, अब सबसे पहले गाइस हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल का निशान लगाने के लिए ये जो हमारा बाजू है, इसको हम इस तरह से दोनों साइड से पकड़ेंगे और इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसके बाद ही हम आर्म होल का निशान अच्छे से लगा पाएंगे। तो देखिएगा, इस तरह से अंदर की तरफ हम फोल्ड कर देंगे और इसके बाद हम निशान जो है लगा लेंगे। तो देखिए कितना आसान है आर्म होल का निशान लगाना। तो बहुत आसान है गाइस। आप ब्लाउज़ को ब्लाउज़ के ऊपर रख लीजिए, कपड़े के ऊपर, और ब्लाउज़ की कटिंग बड़े ही आसानी से कर लीजिए। देखिए गाइस, अब पीछे जो हमारा टक्स का निशान लगा हुआ है, तो हमारा जो निशान जहाँ पे ख़त्म होता है, तो देखिए इस तरह से हम ऊपर से आपको निशान लगा के भी दिखा दिए हैं ताकि आप समझ पाए अच्छे से। और इसके तरह हम अंदर से पकड़ेंगे और इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। अब हम इस तरह से स्टिक से मिला देते हैं और हाफ इंच का मार्जिन रख के हम सिलाई करेंगे। तो सिलाई भी हम आपको बताएंगे बड़े ही बारीकी के साथ। तो देखिएगा, हमने निशान लगा लिया। अब हम यहाँ पे मार्जिन का निशान लगा लेते हैं। तो देखिए, ऊपर भी हम शोल्डर में मार्जिन का निशान लगाएंगे। तो हाफ इंच ऊपर हम जितना जो है, जो भी आपको जितना सिलाई में डालना है, तो हाफ इंच ही हम सिलाई में डालते तो मार्जिन ले लेंगे। और गले में भी आप हाफ इंच जितना मार्जिन ले लीजिए, क्योंकि जितना हमने निशान लगा उस पर कट करेंगे तो हमारी जो है इतना हाफ इंच सिलाई में जाएगी। तो जो गिरने की समस्या हो सकती है, शोल्डर गिरने की। और अगर आप मार्जिन ले लेंगे तो गिरने की कोई भी समस्या नहीं होगी। जैसी ब्लाउज़ है उसी तरह से आप बना करके तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल ही परफेक्ट।
तो हमारा जो मार्जिन का निशान लगा है उसी पे हम इस तरह से कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा पीछे का पल्ला निकल गया। अब हम फ्रंट का पल्ला निकालेंगे। तो इस तरह से हम ब्लाउज़ को ही रख कर फ्रंट का पल्ला भी निकालना आपको बताएंगे। तो देखिएगा इस तरह से हमने रख लिया और ऊपर से हम बराबर कर देंगे। ऊपर सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाते हैं। तो शोल्डर का निशान हम इस तरह से लगा लेते हैं और हाफ इंच जितना ऊपर जो हम मार्जिन भी रख लिया। और अब हम गाइस गले का निशान लगाएंगे। तो गले को हम इस तरह से अच्छे से मिला लेते हैं और इसके बाद हम गले का निशान लगाते हैं। और आगे जो है 2 पॉइंट जितना आप बटन पट्टी के लिए भी छोड़ कर ही ब्लाउज़ रखिए। तो हम भी जो थोड़ा छोड़ दिए हैं और इस तरह से हमारा गला का निशान लग गया। ऊपर से जो हमारा एक्स्ट्रा थोड़ा कपड़ा है उसको हम कट करके हटा देते हैं। इसके बाद यहाँ पे गाइस हम देखिए आर्मोल भी निकालेंगे और नीचे सबसे पहले हम मार्जिन लेना आपको बताते हैं। तो मार्जिन यहाँ पे हमारा जितना भी फोल्ड है वो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि फ्रंट पल्ले में कितना हमारा अंदर की तरफ फोल्ड है। तो इस तरह से हमारा इतना फोल्ड है और हाफ इंच जितना हम बढ़ा करके लेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा एक बार फोल्ड करते हैं हाफ इंच जितना और फिर एक बार हम और फोल्ड करते हैं। 2 बार थोड़ा थोड़ा करके फोल्ड करते हैं तो 1.5 इंच जितना जो है मार्जिन जाता ही है। तो इस तरह से हमारा जो भी फोल्ड है मार्जिन है उस तरह से हम निशान जो है लगा लेते हैं। और गाइस हाफ इंच आप एक्स्ट्रा लीजिए, क्योंकि आगे के पल्ले में हमारा जो 4 टक्स बनता है। तो 2 टक्स हमारे एक बटन पट्टी की तरफ और एक फिटिंग के साइड जो हमारी बनती है उससे हमारी जो खिंच जाती है, हाफ इंच ऊपर चली जाती है। तो इसीलिए आप हाफ इंच पीछे के पल्ले से बढ़ा कर ही लीजिए मार्जिन, क्योंकि हमारी टक्स में जाती है। तो इसीलिए हम हाफ इंच बढ़ा लिए हैं नीचे मार्जिन में, ताकि जो है आगे के पल्ले जो छोटी बड़ी नहीं होगी लेंथ। तो इस तरह से आप अगर निशान लगाएंगे तो आपकी लेंथ भी कम नहीं होगी और ना फिटिंग कम होगी। तो इस तरह से अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे साइड से। तो सबसे पहले हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो देखिएगा इसे यहाँ पे भी हम 1 इंच बढ़ा करके लेंगे, क्योंकि हमारी नीचे जो है टक्स बनेगी। तो नीचे हम टक्स बनाएंगे 1 इंच का और बाकी के साइड तीन टक्स हम बनाएंगे हाफ इंच का। और नीचे के साइड जो है 1 इंच या फिर 1.5 इंच आप डाल सकते हैं। तो इससे जो है बहुत ही अच्छी पफ जो है बन के तैयार होती है। अब हम आर्मोल का निशान लगाएंगे इस तरह से। देखिए तो यहाँ पे हम ऊपर से भी निशान लगा के आपको दिखा दिए जहाँ से हमारा सिलाई है, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। अब हम इसको मिला देंगे इस तरह से। तो साइड से हमने मिला लिया है। अब गाइस हम साइड से फिटिंग का भी जो है मार्जिन ले लेंगे। तो आप 1.5 इंच 1 इंच 2 इंच मार्जिन रख सकते हैं। तो इस तरह से हम फिटिंग का ले लिया। अब हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का निशान हम सेम जो पीछे पल्ले का आर्मोल का निशान हमने लगाया है फोल्ड करके, इसी तरह से हम फ्रंट पल्ले में भी सबसे पहले लगा लेंगे। इसके बाद हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो टक्स का निशान देखिएगा ऊपर से हमारा जो 4 टक्स का निशान लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको निशान लगा के दिखा देते हैं कि 4 टक्स हमारा कहाँ कहाँ पे है और कितनी दूरी पे आप देख सकते हैं। तो देखिएगा इस तरह से हमारा 4 टक्स लगा हुआ है निशान। तो देखिए ये हमने 4 टक्स का निशान ऊपर से लगा दिया। और इस तरह से अब हम इस तरह से उंगली से पकड़ेंगे और अंदर की तरफ जो है हम निशान लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए कितना आसान है। आप इस तरह से उंगली से दबाइए और नीचे जो है कपड़ा, मेन कपड़ा में हम इस तरह से निशान लगा सकते हैं। तो ये हमारा एक निशान जो है लग गया है। बाकी के 3 निशान भी हम इसी तरह से लगाएंगे। तो नीचे से भी हम बराबर जो है निशान लगा लेते हैं। इसके बाद हम स्टिक से लगाएंगे। तो देखिएगा दूसरा टक्स का निशान भी हम इसी तरह से उंगली से दबाएंगे और नीचे हम जो है निशान लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दबा लिया है और यहाँ पे हम निशान जो है लगा देंगे कट का। हम इस तरह से चौक से लगाते हैं कट का। तो इस तरह से लगा लिया हम निशान। और देखिए जहाँ से हमारा सिलाई जो है ख़त्म है तो वहाँ पे भी हम किनारे पे लगा दिए हैं। और एक जो है हमारा यहाँ पे टक्स का निशान लगता है जहाँ पे हमारी बाजू जॉइंट होती है। तो इस तरह से यहाँ पे भी हम निशान लगाएंगे। चारों निशान हम इसी तरह से लगाएंगे।
यहाँ पे भी हमारी सिलाई जहाँ पे ख़त्म होती है लगाई हुई, वहीं पे हम इस तरह से निशान जो है सीधा लगा लिए हैं। अब एक हमारा बटन पट्टी की तरफ है, तो इस तरह से हम इस साइड भी सेम इसी मेथड से हम इस साइड भी निशान जो है लगा लेंगे। तो देखिएगा बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझना और वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो इस तरह से हमारा चारों टक्स का निशान जो है लग गया। अब हम इस ब्लाउज़ को हटाएंगे और इस टक्स का जो हमने चारों निशान लगा लिया, अब हम नीचे मिला देंगे इस तरह से। तो नीचे तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखे हैं नीचे के टक्स के लिए, और बाकी के जो हमारा तीनों टक्स है उसमें हम 1/2 इंच ही दबाएंगे। तो इस तरह से हम 1/2 इंच पे ही निशान लगा लेते हैं। 1/2 इंच दबाएंगे तीनों टक्स में, और नीचे बस हम 1 इंच पे दबाएंगे। तो बहुत ही अच्छा पफ जो है बन के तैयार होगा हमारा। और नीचे हम 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। हमने जितना मार्जिन आगे रखा है टक्स के लिए वो हम इसमें डाल देंगे इस तरह से। तो हमारा चारों टक्स का निशान जो है लग गया। तो अब पीछे वाले पल्ले के जो हम आर्मोल से भी चेक कर लिए तो बराबर है। तो आगे वाले पल्ले के आर्मोल में हम थोड़ा सा डाउन करते हैं, 1/2 इंच जितना हम आगे की तरफ जो है डाउन करते हैं पीछे के पल्ले से। तो इस तरह से हम 1/2 इंच पे निशान लगा लिए हैं। अब हम गोलाई का शेप दे देंगे, और ये हम 1/2 इंच यहाँ पर डाउन करते हैं ताकि आर्मोल में चुन्नटे जो है बाजू में नहीं बनेगी, इसीलिए। तो इस तरह से हम निशान जो लगा लिए हैं। अब यहाँ पे भी हम थोड़ा सा मार्जिन ले लेते हैं गले में ताकि फैले ना ज़्यादा, और ऊपर से हमारा मार्जिन हमने ले ही लिया है। तो इसी निशान पे अब हम कटिंग करेंगे। तो देखिएगा ये जो हमने डाउन किया है उस निशान पे हम कट करेंगे, क्योंकि ये हमारा आगे का पल्ला है, पीछे का पल्ला हमारा निकल गया है। तो देखिए इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो बाजू की कटिंग हम गाइस इस वीडियो में नहीं बनाए हैं। अगर आपको बाजू की भी कटिंग देखनी है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो हम आपको अलग से बनाकर दिखा देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए हम इस तरह से बस ब्लाउज़ की कटिंग करना आपको बताए हैं। तो इस तरह से आप निशान लगा लीजिए दूसरी साइड भी, और इस तरह से बीच से बस कटिंग कर देना है। और गाइस वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। साथ ही आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिएगा जिस तरह से हमारा सारा जो है कटिंग कंप्लीट हो गया। अगर आपको बाजू का भी कटिंग देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखिए इस तरह से हमारा बटन पट्टी और बाजू तिरछी पट्टी सारा जो निकल गया। तो थैंक यू वीडियो देखने के